Good morning to one and all present here. I, Kritika Khangaru, welcome you all on the MCIT digital platform. So, we were discussing BSc part first, second book, Cell Biology, and आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया. राइट जब भी हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था उनका नाम है कॉलिकर. कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था. एंड जनरली जब भी हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करेंगे. जब भी हम नॉर्मल स्ट्रक्चर को बोलते हैं तो देखेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट रहता है. इस तरीके से, ऐसे ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा. जस्ट शू शेप की तरह ये प्रेजेंट रहता है, जस्ट लाइक शू शेप. इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. ठीक है. जनरली अगर हम बात करें तो इसको मैं ऐसे शो ना करके एक बार के लिए आपको इसमें दिखा देती हूँ, देन आई विल शो यू. एक बार इधर देख लीजिए. ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में किसका स्ट्रक्चर है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका. ठीक है. तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर को देख लेते. तो यहीं पे ही बना लूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए. तो यहाँ पे ही हम देख लेंगे. इस तरह से यहाँ पर क्रिस्टी प्रेजेंट रहेगी एंड इस तरह से. ठीक है. इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाती है आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है. अंदर की बात करें तो ये हो जाएगी हमारी इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के साथ ये हो जाएगी हमारी क्रिस्टी. राइट. क्रिस्टी. ऑलराइट. जब क्रिस्टी की बात कर रहे हैं, क्रिस्टी के साथ साथ यहाँ पे कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स भी हमें मिलेंगे. ठीक है. तो उसको हम बोल देते हैं राइबोसोम. ठीक है. मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम इंटरसेल्यूलर स्पेस नेम दे देते हैं. तो इस तरह से एक नॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है. अब मेन हमारा फोकस क्या है? हमें जाना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर. तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर को मेनली हम ऑब्जर्व करेंगे. एंड ये रहा हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे भी देखेंगे, ये रही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है. ये रही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये वाला जो पूरा पोर्शन है अगर हम इससे मार्क करेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा. ये ठीक है. ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इधर की तरफ देखेंगे तो ये रहे माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स. ये दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं. राइबोसोम्स एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स में 55S टाइप के राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे. एस का मतलब आप सब जानते हैं. एस इज व्हाट? स्वेडबर्ग यूनिट. ठीक है. स्वेडबर्ग साइंटिस्ट के आफ्टर इस यूनिट को हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं. जनरली अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स 70 एंड 80S टाइप के होते हैं. बट माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर खुद का राइबोसोम भी है और इसके अंदर खुद का DNA भी प्रेजेंट है. दैट इज क्रोमोसोम भी खुद का प्रेजेंट रहता है. सो खुद का DNA भी कंसिस्ट करता है, खुद के राइबोसोम्स को भी कंसिस्ट करता है. राइट. तो राइबोसोम्स इसमें 55
एस टाइप के प्रेजेंट रहेंगे। डीएनए की बात करें या क्रोमोसोम की बात करें तो ये भी इसमें प्रेजेंट रहता है। नाउ अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है। जस्ट बिकॉज डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, राइट। तो प्रोटीन्स फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट कंबाइन करके एमआरएनए से अटैच करके एज अ रिजल्ट प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस भी यहीं पे ही अकर करेगा, एमआरएनए भी यहीं पे ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट बीच वाला जो पूरा पार्ट है मैट्रिक्स पार्ट है। मैट्रिक्स को हम जिलेटिनस पार्ट भी बोल सकते हैं, और मैट्रिक्स में कुछ ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स के ही ग्रैन्यूल्स, जिसे आप मैट्रिक्स का ग्रैन्यूल बोल सकते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप जो है दो पार्ट से मिलकर बन रहा है, डायग्राम में खुद अच्छे से स्पेसिफाई हो रहा है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और इन्हीं आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के जो स्पेस है उसी को हमने नाम दिया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये रहा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नाउ अब यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है, चलो दूसरे पेन से देखते हैं। यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है उस इनर मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ मैट्रिक्स रीजन की तरफ इनफोल्डिंग्स हो रही है। इन्हीं इनफोल्डिंग्स को हम नेम दे रहे हैं क्रिस्टी, राइट। इन्हीं इनफोल्डिंग्स को नेम दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी, एंड क्रिस्टी स्ट्रक्चर्स इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। अब क्रिस्टी स्ट्रक्चर्स पे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी होता है, क्रिस्टी स्ट्रक्चर पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी होता है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। स्टीरॉयड का मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड, क्रैब साइकिल, फैटी एसिड्स, बीटा ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होती हैं। तो नेक्स्ट हम क्रैब साइकिल ही देखेंगे, तो क्रैब साइकिल को हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है। अब पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी कन्वर्जन होता है, वो हम डिटेल में बाद में देख लेंगे। नाउ अब क्रिस्टी के ही स्ट्रक्चर को जब हम डिटेल में देखते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, जहाँ पे ये हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से ही क्या निकल रहा है, क्रिस्टी निकल रही है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। और इसको हम इंट्रा क्रिस्टल स्पेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टी के अंदर की स्पेस है, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, राइट। क्रिस्टी के इनर साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। एंड पेरीफेरल स्पेस हम इसको बोल सकते हैं, ये जो बाहर वाली जो स्पेस है इसको हम बोल रहे हैं पेरीफेरल स्पेस, क्योंकि बाहरी स्पेस है तो पेरीफेरल स्पेस। इसी स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल सकते हैं, राइट। दोनों की जो स्पेस है मिला के उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी नेम दे सकते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये क्रिस्टल मेम्ब्रेन हो गई, क्रिस्टी की मेम्ब्रेन हो गई। इसी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स अटैच्ड रहते हैं, एंड जो स्ट्रक्चर्स इस पे अटैच्ड रहते हैं वो एटीपी सिंथेज एंजाइम की तरह काम करते हैं। एटीपी सिंथेज की तरह काम करते हैं, तो एटीपी सिंथेसिस में इनका एक मेजर या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रेजेंट रहेगा। तो एटीपी सिंथेसिस ये करेंगे। नाउ इसी रीजन को जब हम डिटेल में देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं ये क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी पे इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में जब हम बात करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को जब हम डिटेल में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट है। चलो हम एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करेंगे तो वो हमें और भी क्लियर चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये रहा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। हेड रीजन हो गया है, ये क्रिस्टी की लेयर हो गई, ये वाली लेयर हेड रीजन, एंड इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब इस पार्ट को हम F0 पार्ट भी बोलते हैं, F0 जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, और ऊपर वाले पार्ट को हम F1 पार्ट भी बोलते हैं, राइट। F0 नीचे का पार्ट है एंड ऊपर वाला पार्ट है F1। F1 को क्योंकि ये कैसा है, एक हेड की तरह प्रेजेंट है, तो इस रीजन को हम हेड भी बोल सकते हैं, और हेड के साथ साथ इस रीजन को हम स्फेयर भी बोल सकते हैं। स्फेयर मीन्स सर्कुलर स्ट्रक्चर की तरह जो प्रेजेंट है। F0 पार्ट को हम
स्टॉक पार्ट या वृंत भाग भी बोलते हैं, ठीक है। F0 भाग और ऊपर वाले भाग को F1 भाग। तो ये क्या काम और करता है, दोनों रीजन्स मिलकर ATP सिंथेज एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ATP सिंथेसिस में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो जाता है, किसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, नाम इसका क्रेब साइकिल है, लेकिन इसको एक और नाम से जो जाना जाता है दैट इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट कंपाउंड जो यहाँ बन रहा है वो सिट्रेट ही बनता है या सिट्रिक एसिड ही बनता है, इसलिए हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। प्लस क्रेब साइकिल तो बोल रहे हैं, क्रेब साइकिल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसे जिन साइंटिस्ट ने दिया था उन साइंटिस्ट का नाम ही क्या था, हैंस क्रेब, और इन्हीं के नाम पे इस साइकिल को नाम दिया गया है क्रेब साइकिल, राइट। अब ये अकर कहाँ होती है, क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब साइकिल अकर होती है, इसलिए हम क्रेब साइकिल पढ़ते हैं। एक और साइकिल इससे पहले जो आती है वो साइकिल होती है ग्लाइकोलाइसिस, बहुत छोटा हो गया, अब देखते हैं। एक और साइकिल आती है ग्लाइकोलाइसिस। एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल सेल्स में होती है, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। बनता क्या है इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से, पायरूवेट, या बोल सकते हैं हम पायरूविक एसिड। अब पायरूवेट किससे बनता है एक्चुअल में, ग्लूकोज से, यानी कि